नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। आज की जो बड़ी खबर यह है कि शरद पवार अडानी के मामले में खुलकर सामने आ गए और सामने भी इस तरह से आए कि मानो पिछले 50 साल से वो आंसू बहा रहे हैं इस दुख में, इस गम में कि इस देश के अंदर पूंजीपतियों के खिलाफ नारे लगाते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा, एक जमाना वो था कि जब सरकार के खिलाफ के संघर्ष के लोग नारे लगाते समय टाटा बिरला की बात कहते थे, और अब जब नए दौर में संघर्ष करने वाले टाटा बिरला की जगह अडानी अंबानी के नारे लगा रहे हैं। और इस नारों से इस देश में सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हो रहा है वो है शरद पवार। इतना दुख उनको हो रहा है, इतने बेचैन वो हो गए हैं कि उन्हें रात की नींद नहीं आ रही है। और इसलिए शायद कितनी तकलीफ उनको हुई होगी कि पिछले महीने भर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी का जो असली चेहरा है, उनकी जो लूट की पूरी योजना है, वो सामने आने के बाद देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया। और खास करके विपक्ष इस बात पर अड़ गया है कि ये बहुत बड़ी घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच भी संयुक्त संसदीय समिति की ओर से होनी चाहिए। पिछले महीने भर से जब ये चल रहा हो तो शरद पवार कितना परेशान हुए होंगे यह सोचकर कि बेचारा अडानी, कितना उनको लोग घेर रहे हैं। बेचारे अडानी, उनको न जाने क्या तकलीफ हुई होगी। क्या अडानी रात में सोए होंगे या नहीं सोए होंगे? क्या अडानी का परिवार सोया होगा या नहीं सोया होगा? इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाए आखिर, और एक ऐसे मोड़ पर जब सारा विपक्ष संगठित हो रहा हो, सारा विपक्ष एक साथ हाथ मिलाकर मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को चुनौती देने के लिए सड़क पर उतर रहा हो, आखिर इसके मायने क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। शरद पवार ने यह बता दिया है कि उन पर खास करके राजनीति में किसी ने भी विश्वास नहीं करना चाहिए। शरद पवार ने यह एक प्रकार से सिद्ध किया है कि इस देश की राजनीति में अगर कोई ऐसा एक राजनेता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है तो वो एकमात्र राजनेता है शरद पवार। आखिर शरद पवार की ये कल की टिप्पणी, और आज के अखबारों में फिर दूसरी भी खबर है कि अजीत पवार पिछले 2 दिन से संपर्क के बाहर है। किसी को कुछ पता नहीं कि अजीत पवार कहां है। क्या अजीत पवार का अज्ञातवास और शरद पवार के अडानी प्रेम, इसके पीछे या इसमें कोई रिश्ता देखा जा सकता है? मुझे लगता है कि इसमें रिश्ता है। यह एक ऐसा बाना है कि जो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है तो महाराष्ट्र की भी राजनीति को प्रभावित करती है। जैसे जैसे महाराष्ट्र का सत्ता संघर्ष की सुनवाई का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे देश की और महाराष्ट्र की राजनीति की हलचल
तेज होते जा रही है। ऐसा लगता है कि शरद पवार जो है कहीं ना कहीं इस भूमिका के पीछे निकट भविष्य में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का आने वाला निकाल पर केंद्रित है। आखिरकार जिस अदानी को लेकर मोदी प्रधानमंत्री उनको जवाब देना था, जिस अदानी को लेकर, जिस अदानी और मोदी के रिश्तों को लेकर संसद और संसद के बाहर लोग जानना चाह रहे हैं, तो एक तरफ मोदी की चुप्पी तो दूसरे तरफ शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है अदानी के मसले पर। देश की जनता शरद पवार से यह जानना चाहेगी, ये पूछेगी कि जब अदानी के उद्योगों में इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा लगाया गया है, तो वो पैसा इस देश के अवाम का है। देश की जनता शरद पवार से जरूर पूछेगी, देश के मजदूर जरूर पूछेंगे, ईपीएफओ में जमा पैसा ये मजदूरों के खून और पसीने से कमाई हुई गाड़ी कमाई का पैसा है। इस देश का अवाम शरद पवार से पूछेगा कि एलआईसी में जो पैसा है, जो पैसा अदानी समूह में लगा है, वो पैसा अवाम का है। तो शरद पवार जी, आपको अगर तकलीफ हो रही है, अगर आपकी रात की नींद उड़ गई है, तो फिर आपकी रात की नींद इस देश के बैंकों का, इस देश के वित्तीय संस्थाओं का और इस देश के मजदूरों के संस्थाओं से हजारों करोड़ों रुपए डूब जाने पर आपकी नींद नहीं उड़ रही है। आपकी नींद उड़ आपके मित्र अडानी की तकलीफ को लेकर। यह अजीबो गरीब बात है कि देश का इतना बड़ा नेता, दूरदृष्टि रखने वाला नेता, अगर उसका दिल तड़पता है, अगर उसका नींद उड़ती है, तो इस देश के किसानों, मजदूरों, अवामों के लिए नहीं उड़ती है। इस नेता का दिल इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों के डूबने से नहीं दहलता है। इस नेता का दिल इस देश के मजदूरों के पैसे जिस संस्था में जमा है, उस संस्था के डूबने से नहीं हिलता है। तो फिर क्या कहें, कैसे विश्वास करें, जब संसद में नारे लगे हैं, मोदी अदानी दोनों ने मिलकर देश की खाई मलाई, इससे परेशान शरद पवार। वाह शरद पवार जी, आपने जितना इस देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, अवाम की दिशा भूल की है, उनके अपेक्षाओं, उनके मानसिकता के साथ आपने खिलवाड़ किया है। इस देश की राजनीति में जब जब बदल आने की अवस्था पैदा हुई है, तब तक आपने उस गुब्बारे को पंचर करने का काम किया है। और उस पंचर करने के पीछे आपका हेतु शुद्ध और कोई नहीं, इस देश के भांडवलदार, इस देश के पूंजीपतियों की दलाली करने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए ऐसे अविश्वसनीय राजनेता के बदौलत निश्चित तौर पर इस देश के अंदर एक गंभीर, एक मजबूत विपक्ष की एकता की कल्पना करना बड़ी मुश्किल है। इसलिए ऐसे राजनेता से जितना विपक्षी दलों को
सतर्क रहना चाहिए, उतना ही ऐसे राजनेताओं को मानने वाली आम जनता भी उतनी ही सतर्क रहनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।